प्यारे बच्चों, मैं इंदु शुक्ला गोपाल विद्यालय इंटरमीडिएट अंग्रेजी माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। और हिंदी सब्जेक्ट में आज आपको 7th और 8th क्लास की पहला चैप्टर स्वतंत्र देश के नवयुवक को पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। ये जो 7th और 8th लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों का दोनों क्लास का पहला लेसन एक ही है और हर चीज़ एक है, इसलिए आपको एक ही वीडियो दिया जा रहा है ना, तो इसलिए आपको अलग अलग वीडियो दी जाती। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्वतंत्र देश के नवयुवक, यह टॉपिक शायद यह महामारी फैलने के पहले दिया गया था, जो कि इस समय हमारे देश में, पूरे देश में महामारी फैली हुई है, इसका नाम है कोविड-19। उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए मैं आप लोगों से उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी। जैसा कि आप लोग खुद जानते हैं कि इसके चलते हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया है, खासतौर से विद्यार्थियों का, और हर तरीके से देश का नुकसान हो रहा है, धन से, जन से, सबसे हो रहा है। इसी के कारण आप लोगों का कोर्स बहुत पिछड़ा हुआ है, इसका हम लोगों को सबको खेद है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में ये जो महामारी फैली हुई है, इसमें हमारे देश के जो नवयुवक हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है। एक तो दो तरीके से, एक है जो सीमा पे तैनात हैं, सीमा पे तैनात होते हुए वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं युद्ध स्तर पे, अपने प्राणों का मोह न करते हुए वो क्या कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए वहाँ पे तैनात हैं। और एक हैं देश के नवयुवक जो कि डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मी जो हैं, सब लोग उस माध्यम से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। कोविड-19 से देश को लड़ने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो उसी के विषय में ये है कि हमको अगर कुछ प्राप्त करना है, जैसे कि स्वतंत्रता या सम्मान, कुछ भी प्राप्त होती है अगर कोई चीज़, तो उसको बना के रखना कितना मुश्किल है। जितना मुश्किल होता है उसको प्राप्त करना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उस उपलब्धि को बना के रखना। और जैसे कि हमारे देश में क्या है कि अगर इस समय जो ये चीन का हमला हुआ है अभी, तो उसमें हमारे देश के इतने लोग शहीद हो गए, खासतौर से लोग नहीं, सेना के जो लोग थे, 20 जवान शहीद हुए हैं। तो सबके अंदर एक ज्वाला सी फूट गई है। ऐसा लगता है कि हम उनको वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। वो कैसे कुछ भी कर जाएंगे, उसके लिए हमको चाहे जो कुछ करना हो हम कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन अपने देश के इस अपमान का, इस घाव का बदला तो हम लेके रहेंगे। देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों के अधीन था, तब भी हमारे ऊपर कितना ज़्यादा ये था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, अपने स्वतः तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर कुछ करेंगे तो उसके लिए हमको एक दंड दिया जाता था। और आज अगर हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको किसी भी हाल में कायम रखें। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की, हमारे देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है। ये कविता संकलित है, इसके माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन को जब कोई गर्वित शत्रु प्रबल दल सजकर, या बहु वैभव लोभवश कोई निठुर दस्यु सीमा पर आकर धन जन पर पड़ता है, निर्भय रणदुंद भी बजाकर, क्या नवयुवक तब इस देश के बैठे रहते हैं अपने घर पे। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जब कोई अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए दल बल से सजकर
आता है और अपने शान शौकत को दिखाने के लिए और जो निठुर कठोर डाकू होते हैं वो क्या करते हैं, आकर धन बल उसके सहित, बल के साथ धन के साथ और सीमा पे क्या करते हैं, युद्ध के लिए बाजा बजा देते हैं, युद्ध धुंधुली बजाकर युद्ध के लिए बाजा बजाते हैं और हमको युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो क्या हमारे देश के नवयुवक उस समय बैठे रहेंगे घर पे? अगर आपको कोई ललकार रहा है तो उस समय हमारे देश के नवयुवकों की क्या जिम्मेदारी होती है? न कि घर पे बैठना, बल्कि उनसे क्या, उनका सामना करना। और क्रुद्ध सिंह निकल प्रकट कर, अतुलित भुजबल विषम पराक्रम, युद्ध भूमि में वे बैरी का दर्प दलन कर देते हैं क्षम, या स्वतंत्रता की वेदी पर कर देते हैं प्राण निछावर। तब स्वतंत्र देश के नवयुवक क्या बैठे रहते हैं घर पर? स्वतंत्र देश के जो नवयुवक हैं वो किस तरह से निकलते हैं? जैसे एक क्रोधित सिंह, जिस तरह से वो अगर क्रोध से तमतमाया है तो वो निकलेगा अपने अतुल्य, अपने पराक्रम का, भुजाओं के बल का प्रदर्शन करते हुए, गुर्राते हुए जब निकलता है और युद्ध भूमि पे जो हमारे दुश्मन हैं, यहाँ क्रोधित सिंह किसको कहा गया है? हमारे देश के नवयुवकों को क्रोधित सिंह से तुलना की गई है। तो युद्ध भूमि में दुश्मनों के घमंड का संहार कर देते हैं, या तो उनके पास एक और ऑप्शन रहता है कि वो उस स्वतंत्रता की वेदी के लिए अपने प्राण को क्या कर दें, निछावर कर दें। अगर ये मान लीजिए कि जैसे हमारे जो सीमा पे हैं जवान, अगर वो वहाँ पे हैं और अपने वो डर जाएं कि वो आ रहा है, वो हमको मार डालेगा, कि उनके पास ज़्यादा हथियार है, तो हम और आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं उस समय? हम दूसरों के अधीन हो जाएंगे। तो आप वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन की तनिक भी ध्यान न देते हुए और अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। क्योंकि वो एक कदम पीछे हटेंगे तो हम एक कदम उनके गुलामी के जंजीरों में जकड़ते जाएंगे। ये कहा गया है कि उस समय स्वतंत्र देश के नवयुवक अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए, अपने प्राणों के बारे में न सोचते हुए सबसे पहले उनका मोर्चा लेते हैं। या स्वदेश ही में जब कोई स्वेच्छाधारी निपट निरंकुश, शासन राज शक्ति से रक्षित लंपट लोलुप क्रूर का पुरुष, निज कर्तव्य विरुद्ध प्रजा पर करता है अन्याय घोर। तब स्वतंत्र देश के नवयुवक क्या बैठे रहते हैं घर पर? क्या फिर आप यही मान लीजिए कि अपने घर में ही कोई हो जाता है थोड़ा सा, मतलब कि कुछ विपरीत, तो अगर कोई स्वेच्छाधारी राजा ही है, तो पहले कुछ होते थे शासक कि जो निरंकुश होते थे, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि अपने सिर्फ खुद के हित के लिए सोचते हैं, निरंकुश होते हैं, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं, वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। शासन राज शक्ति में रक्षित, अपने शासन में, अपने राज के लोभ में आकर और क्या हो जाते हैं, कापुरुष हो जाते हैं। पुरुष होते हैं और एक होते हैं कापुरुष। कापुरुष जो जिनके अंदर पुरुषत्व की कोई अच्छी बात न हो, उनको बोलते हैं कापुरुष। और निज कर्तव्य, अपने कर्तव्य के विरुद्ध, अपने कर्तव्य के विपरीत जाकर प्रजा पर क्या करते हैं, घोर अन्याय करते हैं। उस समय भी हमारे देश के नवयुवकों का कुछ कर्तव्य अवश्य बनता है। क्या बनता है? व्यथित प्रजा के बीच वास कर, निर्भय भावों का प्रचार कर, सत्य शक्ति के अवलंबन से शासन में निश्चित सुधार कर,
वे होते हैं हृदय मंच पर या कारागृह के भीतर, तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर। उस समय हमारे देश के नवयुवकों का भी ये भी कर्तव्य बनता है कि वो उस दुखी प्रजा के बीच में, दुखी जो हमारे प्रजा है, लोग हैं, उनके बीच में जाकर और उनके बीच में एक निर्भय और निडर भाव का क्या करें, प्रचार करें। क्योंकि वो तो डरे हुए हैं, लेकिन जो हमारे नवयुवक हैं वो जाके उनको समझाए हुए हैं। सत्य शक्ति का अवलंबन, मतलब अपनी सत्य की शक्ति का सहारा लेते हुए और शासन में निश्चित सुधार करें, शासन में एक निश्चित सुधार करें। वे होते हैं हृदय मंच पे, या वो जो हमारे देश के नवयुवक हैं वो उन प्रजाओं के किस में होते हैं, हृदय में, हृदय में वास करते हैं। या तो एक होता है कि वो कारागृह के भीतर होते हैं। स्वतंत्र देश के नवयुवक क्या बैठे रहते हैं घर पर। क्या उस समय हमारे देश के नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वो अपने घर पे बैठे रहें? नहीं। जाता है। और बच्चों, ये तो खास तौर से हमारे यहाँ जो ये कोविड-19 का फैला हुआ है संक्रामक रोग, उसके विषय में है। जाता है फैल देश पर कोई विषम रोग संक्रामक, अथवा ऊपर आ पड़ता है जब भीषण दुर्भिक्ष अचानक, तब जनता पुकार उठती है त्राहि त्राहि स्वर से अति कतार। तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर। बच्चों, हमारे देश में जो ये कोविड-19 का संक्रामक रोग फैला है उसके विषय में है कि अगर हमारे देश में कोई संक्रामक रोग फैल जाए, कोई संक्रमण फैल जाए और जनता के ऊपर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए अकाल ही हो गया या कोई रोग हो गया, तो उस समय हमारी जो जनता है वो क्या करती है, त्राहि त्राहि पुकार उठती है। उनके बीच में एक डर समा जाता है और अति दुखी स्वर में त्राहि त्राहि पुकारने लगती है। तब स्वतंत्र देश के नवयुवक क्या बैठे रहते हैं घर पे। अगर उस समय हमारे देश के सभी लोग अपने अपने घर में छिप के बैठ जाएं तो सबकी सेवा कौन करेगा। वे प्राणों का मोह छोड़कर निस्दिन घाम शीत सब सहकर, धर्म भाव से प्रेरित होकर भू पर सोकर भूखे रहकर परम हृदय बनकर समाज की सेवा को रहते हैं तत्पर। तब नवयुवक देश स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पे। तब हमारे उस समय हमारे देश के जो नवयुवक है वो अपने प्राणों का मोह छोड़ देते हैं और न तो सर्दी न तो धूप, किसी की परवाह न करते हुए, बल्कि भूमि पे सोकर और देशभक्त के भाव से प्रेरित होके, ये कोई अन्य नहीं है, ये हमारे देश के लोग हैं, ये हमारे घर के लोग हैं, इस भाव से प्रेरित होकर और इस देश का हितैषी बनकर और देश की सेवा करते हैं। तब नवयुवक देश स्वतंत्र देश क्या बैठे रहते हैं घर पर। तब उस समय क्या इस स्वतंत्र देश के नवयुवक घर पे बैठे रहते हैं। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमने आपको प्रथम पाठ की कविता स्वतंत्र देश के नवयुवक को पढ़ाया है। अगर इसमें आप लोगों को कुछ त्रुटि महसूस हो तो आप उसको हमको ग्रुप के माध्यम से आप उसका निवारण कर सकते हैं और अन्य अगले चैप्टर के लिए हम आपसे आगे मिलेंगे।